अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी और आज इन पहाड़ों पर लेके मैं आया हूँ आपको। ये भी शुमाली वज़ीरिस्तान के हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीज़न रज़मक में हैं। रज़मक को अंग्रेज़ ने लिटिल लंदन का नाम दिया है इसके खूबसूरत मौसम की वजह से और यहाँ के खूबसूरत कल्चर और रवायात की वजह से। और दूसरा ये कि रज़मक जो है थ्रू आउट पीसफुल रहा है। यहाँ पर अंग्रेज़ दौर की हमें डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है। मर्ज के बाद हम फोकस करेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट में जो शुमाली वज़ीरिस्तान अब डिस्ट्रिक्ट है इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या सिविल गवर्नमेंट की रेट यहाँ पर बहाल है। हुजरा कल्चर की बात होगी क्योंकि जितने भी कबायली लोग हैं ये और यहाँ पर वज़ीर ट्राइब हैं, वज़ीर ट्राइब की हिस्ट्री को भी फोकस करेंगे। क्या यहाँ पर हुजरा बहाल है, रवायती पकवान हमारे हिस्सा हैं ही प्रोग्राम्स के। तो आए चलते हैं ज़रा रज़मक में और रज़मक के किसी हुजरे में हम वज़ीर ट्राइब से भी बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे यहाँ की डेवलपमेंट को। शुमाली वज़ीरिस्तान की पहचान हुजरा कल्चर रज़मक में आबाद कबाइल में आज भी मकबूल है। FCR के कानून के खात्मे और कबायली इजला के जम होने के बाद कुछ लोगों के हुजरा सिस्टम पर तफजात बरकरार हैं। इसके बावजूद शुमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीज़न रज़मक में आबाद सबसे बड़े वज़ीर कबीले के अफराद न सिर्फ अपनी कदीमी रवायात को बरकरार रखे हुए हैं बल्कि इस हुजरे के निज़ाम को भी अपनी पूरी आब व ताब के साथ कायम रखे हुए हैं। इन हुजरों में न सिर्फ मेहमानों की तवाज़ो की जाती है बल्कि ये हुजरे मकामी लोगों के मिल बैठने और जरगे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। रज़मक के सबसे बड़े वजीर कबीले के इलाके में क़याम अमन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ के कई मिशरान और कबायली सरदारों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती तोहमों और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। वजीर कबीला आज भी अपने इलाके की निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा पाक आर्मी के साथ क़याम अमन के लिए कोशां है। खान साहब के हुजरे पल हैं हम इस वक्त। रज़मक का ये नवाई इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं। बात होगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो अपर शुमाली वज़ीरिस्तान का सब डिवीज़न रज़मक है यहाँ पर ज़्यादातर वज़ीर ट्राइब आबाद हैं। तो वज़ीर ट्राइब को ही हम फोकस करेंगे और अमन अमान की सूरत हाल में वज़ीर ट्राइब का क्या रोल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अब्दुल शकूर है। अच्छा अब्दुल शकूर साहब बताइएगा सबसे पहले वज़ीर ट्राइब कब माइग्रेट करके यहाँ पर आया शुमाली वज़ीरिस्तान में, हिस्ट्री हमें क्या बता रही है? ये तारीख यही बता रही है कि पाकिस्तान बनने से भी कई सदियाँ पहले यहाँ पे वज़ीर आबाद थे। ज़ाहिर बात है कुछ रिवायात के मुताबिक अफ़गानिस्तान से आए हुए पाकिस्तान बनने से बहुत पहले सदियों पहले से यहाँ पे आबाद है। और किन किन इलाकों में यहाँ आबाद रहे हैं? यहाँ पे जनूबी वज़ीरिस्तान में भी आबाद है, वाना वगैरह में, शुमाली वज़ीरिस्तान में और बन्नो यानी कि बका खैल जानी खैल बन्नो के इलाके में और अफगानिस्तान में भी आबाद है। फ़कीर एपी का स्कूल ऑफ थाट क्या था, नज़रिया क्या था उसका? स्कूल ऑफ थाट यही था, वो एक वॉरियर था, जंगजू था, वो कोई फ़िलासफ़र या कोई इस तरह का बंदा नहीं था, बस वो आज़ादी के लिए निकला हुआ था। वो बादशाह खान का एक सिपाही था यानी कि वो अंग्रेज़ से आज़ादी के लिए निकला हुआ था। किन किन इलाकों में फ़कीर एपी का लश्कर लड़ा है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ रज़मक में और इसके गिरदोनवा में? रज़मक में तो ये आपके सामने एक पहाड़ नज़र आएगा जिसको हम शोइदर पहाड़ कहते हैं। यहाँ पे उसका मस्कन भी था और यहीं पे उनका घर भी है एक। और ये जनूबी वज़ीरिस्तान और गुरवेक जहाँ पे वो दफन है, इन इलाकों में और खैसोर वगैरह इन इलाकों में उनके ज़्यादा मार्के हुए हैं। ज़्यादा मार्के हुए हैं। जी जी। अच्छा फिर आते हैं हम यहाँ क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपके करीब है बिल्कुल जी। जब भी कोई हालात ख़राब होते हैं तो डायरेक्ट ये इलाके भी मुतासर होते हैं जी। आप हमें बताइएगा 9/11 से लेके अब तक वज़ीर कबाइल का यहाँ अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में क्या रोल रहा है? यहाँ पे हमने अमन के लिए कोशिश ये की है कि ज़ाहिर बात है हुकूमत का जितना हम साथ दे सके, कौम की बात कर रहा हूँ, वज़ीर कबाइल उन्होंने अपना साथ दिया है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है अमन तो मुल्कों के भी कंट्रोल में नहीं होते। तो जहाँ तक हमसे कोशिश हो सके हमने की है। हर मौके पर आपने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया है, यहाँ लोगों ने साथ दिया जी। मसलन किस किस्म का साथ देते रहे? यहाँ पे
कौमी जरगा होता है, कौमी जरगों में ये होता था कि उनको कहते ये इलाका, फ़ौज या हुकूमत उनको कहते थे कि ये इलाका आपका है, आप लोगों ने इनकी हिफाजत करनी है। तो यहाँ पे लोग उन्होंने गश्त भी किए हैं रातों को सड़कों पे, तो जहाँ तक हो सके उन्होंने किया हुआ, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा मलिक साहब ज़रा, और ज़रा इन्होंने जिरगे की बात की है तो ज़रा हमें बताइएगा, नाम भी बताइएगा अपना, और ये बताइएगा कि इन कबायली इलाकों में जो जिरगा सिस्टम ज़ाहिर है ये भी सदियों पुराना चला आ रहा है और अभी तक ये बहाल है, अभी भी आप अपने जो फैसले हैं वो जिरगे में ही कर रहे हैं। मेरा नाम है सनाबार खान, इस जगह का नाम है शूगी नवाल, ये शमाली हाजी शमाली खान का घर है ना, ये हुजरा भी उसका है ना। हमारे इलाके में जरगे या तनाज़े वगैरह का जो तनाज़ा वगैरह आता है ना, वो इसी तरह इसी हुजरे के अंदर ये लोग आए और आपस में बात करते करते ये तनाज़ा या मामला ये मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं ना। अच्छा, अदालत और हमारे कबाइल इलाकों के बहुत फ़र्क है ना। अदालत में तकरीबन 1 साल एक केस चल रहा है ना, इधर बड़े से बड़ा मामला जो है ना वो 1 दिन के अंदर अंदर कबाइल के रस्म व रिवाज के में फैसला करते हैं ना। अच्छा, हाँ, 1 दिन के अंदर, और सबको एक्सेप्ट होता है, सबको एक्सेप्ट होता है। अच्छा, ये जो कुछ लोग बिगड़े हुए हैं, जाहिर है जो मुख्तलिफ किस्म की वारदातें करते हैं, पाक आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जिरगों के थ्रू आपने उनको माइल करने की कोशिश की है कि आप ये काम छोड़ें? इन लोगों ने बहुत कोशिश किया है ना, जिरगों के थ्रू आपने लोगों से सिलेंडर करवाए, हथियारात वगैरह पकड़े गए? हाँ, वो तो हुकूमत के साथ भी जर गए होते हैं ना, उधर से जो हिदायत तो करते हैं ना वो इधर मानते हैं। मौलाना साहब, आप जरा बताइएगा, टूरिज्म कैसे फरोख्त पाएगी और मकामी कबाइल अमन अमान बरकरार रखने में क्या रोल अदा कर रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान हमारा दिल है। जो लोग आते हैं सियाह लोग, वो हमारे लोगों में मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, हम उसके लिए खुशामदीद कहते हैं। आपके वालिद साहब को तो अवार्ड भी मिला है, सदारती अवार्ड अभी दिया गया है, और उनकी खिदमात क्या है आपके वालिद साहब की यहाँ? अमन के बारे में बहुत कोशिश किया, तालिबान के साथ और आर्मी के साथ बहुत जर्गी किया, बहुत तकलीफ भी पहुँचाया उनको, माली के लिहाज से, जानी लिहाज से, लेकिन फिर भी अमन के बारे में बहुत कोशिश किया और अमन की कोशिशों पर उनको अवार्ड दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल, सारे लोग इस पर खुश है कि हमारे वालिद साहब को सदारती तमगा भी दिया, और लोग सारे लोग अमन चाहते और आर्मी के साथ भी मोहब्बत रखते हैं, सारे आर्मी के साथ मोहब्बत रखते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहें। मलिक शमाली ख़ान का ये हुजरा है जिसमें हम पहुँचे हैं, और हुजरे की जैसे कि रवायत है मेहमान नवाजी, जो थ्रू आउट में आपको फाटा की बेल्ट से बताता हुआ आ रहा हूँ। इन्होंने हमारे लिए अच्छा खासा एहतमाम किया है। जो शुमाली वज़ीरिस्तान के कदीमी और यहाँ के लोकल कबाइल हैं, वो उनका सदियों से चला आ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशनल फूड, उसका अरेंजमेंट हुआ है। चलते हैं हुजरे में। मलिक शमाली ख़ान साहब का ये हुजरा है जी, और नवाई इलाका है रज़मक का। और जब हम बात करते हैं मेहमान नवाजी और भाईचारे की, तो वो तो कूट थ्रू आउट कबायली बेल्ट में भरी हुई है। जहाँ जहाँ भी हम गए हैं हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है, क्योंकि अभी हम शुमाली वज़ीरिस्तान में हैं और ये वज़ीर ट्राइब की अमाजगाह है। ज़्यादातर ये अपर जो शुमाली वज़ीरिस्तान का सब डिवीज़न रज़मक है, यहाँ पर ज़्यादातर वज़ीर ट्राइब हैं। तो उस मुनासबत से उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए जो इनके ट्रेडिशनल खाने हैं वो तैयार किए हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी, और इसके अलावा उजरे पर भी बात होगी। जी मलिक साहब, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम फ़िदा वज़ीर। अच्छा, फ़िदा वज़ीर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि वज़ीरों की सबसे पुरानी डिश कौन सी है जो सदियों से चली आ रही है? वज़ीरों की सबसे पुरानी डिश असल में उसमें दुम्बा भी शामिल होता है। अच्छा। साथ साथ ये चावल, सफ़ेद चावल जिसको हम कहते हैं, उस ये भी शामिल होता है। और साथ साथ ये असली देसी घी, ये गाय का या भैंस का, जैसे दुम्बे का आपने कहा, तो ये दुम्बे का गोश्त है, और इसको रोस्ट किया गया है। ये रोस्ट, इसको वज़ीरी गोश्त कहते हैं। हमारा तरीक़ाकार यही है कि जब भी हमारे हुजरे में 7 बंदे अगर आते हैं तो हमारी रवायत यही है कि उसके लिए फिर हम दुम्बा ज़बा करते हैं और ऐसा गोश्त तैयार करते हैं। ऐसा गोश्त तैयार करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको कभी कभार छोटे छोटे टुकड़ों में भी करते हैं। जी। और उसके बाद देसी घी, ये देसी घी गाय का है भैंस का है? ये गाय का है। गाय का है। और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भैंस अक्सर नहीं होते, तो ये गाय का है। ठीक हो गया। और ये बताइएगा, ये सब्जी है आम।
अच्छा, ये लोकल डिश हमारा अपना। अच्छा, अपना यहाँ पर अपनी जमीनों में उगता है। बोलते क्या इसको? ये करेला है। करेला हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये सबसे, इसको क्या कहते हैं? मिश्कीन कहते हैं? नहीं, इसको हम जाम कहते हैं। जाम, जाम। और बिल्कुल ये पीतल के कलर का है जी, जाम। और इसमें लस्सी ये भी ट्रेडिशनल गांव का थ्रू आउट आपको खैबर पख्तूनख्वा में मिलेगा। अपने वजीरी ज़बान में इसको पे बोलते हैं जी, ये पे हैं, और उर्दू में इसको लस्सी कहते हैं। और जिसमें डाल के देते हैं जाम। और ये पीतल का है? ये पीतल का, प्योर पीतल। और ये जाम कैसे नोश करते हैं, पहले या खाने के बाद? नहीं, ये साथ साथ जब हम कोई नवाला करते हैं तो इसके साथ। अच्छा, ये करते हैं और इसको फिर आगे आप करते जाते हैं, मतलब मैं पीऊंगा और आगे चलता जाएगा। ऐसे हर जगह, ये हर जगह मौजूद है, हर एक के सामने ये मौजूद। यानी ये एक ट्रेडिशनल है आपकी, ये भी सदियों पुरानी चली जा रही है आपके हुजरे में। बिल्कुल। इसके अलावा हुजरे की और रवायत कोई बताएं आप अपनी, खास करके जब आप दस्तरखान सजाते हैं तो उसके बारे में। तो उसमें यही है कि जो भी आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, एक दस्तरखान बचा देते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो हम दस्तरखान पे खाते हैं। और मिश्रान जैसे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं इलाके के, मिश्रान बैठ जाते हैं, उसके साथ इकट्ठे ही खाना खाया जाता है। अच्छा, ये नहीं है कि इसमें अगर कोई और गुंजाइश है तो वो भी दूसरों को भी बैठा देते हैं। ये नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, सब इकट्ठे ही खा लेते हैं जी। तो हमारे पास तो हैं हमारे मेज़बान, नाम बताइएगा अपना। मौलाना सैफुर रहमान। अच्छा, मौलाना साहब जो हैं ये मलिक शुमाली साहब के साहबजादे हैं। बताइएगा मौलाना साहब, आपके इस हुजरे में कौन कौन सी मशहूर शख्सियात आई हैं जो इस दस्तरखान पर उन्होंने बैठ के खाना खाया है? आपके सारे टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पहाड़ी इलाके, इस ख़तरनाक जगह, लेकिन ख़तरनाक नहीं है, हम सब शुक्रगुजार हैं आप लोगों की। बाकी आपने कहा कि मशहूर शख्सियत बताते कि इधर आप इंजर को आते हैं, जो अभी शहीद हो या हाजी शेर मोहम्मद जी AP फकीर की जानिशीन थे, वो भी बहुत इधर आए थे। अच्छा, मेरे वाले साहब की मुलाकात के लिए आते थे। और दूसरा मौलाना गुल मनीर साहब, वो भी बहुत मशहूर आलिम है, वो भी इधर आते हैं। OPT पेशेंट्स को हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम इनफर्टिलिटी केसेस, फिर जो प्रेगनेंसी केसेस हैं उनको भी डील करते हैं। जनरल एज अ जनरल फिजिशियन भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी हम डील कर रहे हैं। कबायली रवायात की पहचान शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ज़माने में यहाँ की ख़वातीन को अपने घरों से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, मगर अब शुमाली वज़ीरिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। यहाँ मौजूद अस्पताल में ख़वातीन डॉक्टर से अपना इलाज और मुआलजा करवाती दिखाई देती हैं, जो इस बात का सबूत है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में आगाही और शऊर अपनी जड़ें पकड़ रहा है। रज़मिक बाजार में जी मकामी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अनारज़ेब है। अनारज़ेब, बताइएगा ये जो बाजार है इसमें जो लोग मुख्तलिफ किस्म का भी कारोबार कर रहे हैं, उनका तल्लुक़ किन किन इलाकों से है? यहाँ तो बनुची भी है, बनो के रहने वाले है, पेशावर की भी है। अच्छा, और DI खान की भी है, और लोकल भी बंदे हैं। रिहायशी होटल कोई है? तकरीबन 3-4 है ना। रज़मिक की मशहूर चीज़ कौन सी है बताइएगा खाने पीने में? यह तो हमारा ये फास्ट फूड भी हमने ये सेंटर खोला है। अच्छा, फास्ट फूड इस कबायली इलाके में भी खुल गया है? बिल्कुल। क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप? या तो सर जिंगर बर्गर, शुरमा, अंडे बर्गर, आलू बर्गर और पराठे, अच्छा, बिरयानी, चिकन बर्गर, ये सब कुछ अवेलेबल है? सब कुछ भी है। आप क्या कहेंगे? जो भी
आप आए हैं, आपने खुद भी लोग देखा, आपसे ऐसा मिल रहे हैं कि मैं ये परसों से जान रहा हूँ, यानी सालों पिछले ये लोग मैं जानता हूँ, इसके साथ जान पहचान भी है। जी जी। अब खुद कहाँ से हैं? मैं रजमक का हूँ। अच्छा, रजमक से ही हैं। बिल्कुल। और आपका पूरे पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज ये पाकिस्तान के लिए, आप लोगों ने बहुत से इलाके देखा है, रजमक का जो स्मॉल लंदन लोग कहते हैं, ब्रिटिश ने इसे स्मॉल लंदन नाम दिया है, इसलिए है कि लंदन में भी दोपहर के वक्त बारिश होती है, यहाँ भी बारिश होते है रोज़ाना। मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा, अगर आप लंदन नहीं जा सकते तो रजमक आ जाओ। लंदन नहीं जा सकते तो रजमक आ जाएं। ये पाकिस्तान के खूबसूरत और बहादुर कबाइल और मेहमान नवाज जो नवाज कबाइल हैं यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान की, उसका इलाका है रजमक। जैसे इन्होंने कहा है कि लंदन नहीं जा सकते तो मिनी लंदन ही आ जाएं, ये छोटे लंदन ही आ जाएं, क्योंकि अंग्रेज़ ने इसको लक़ब दिया है कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है और यहाँ भी डेली बारिश। ऐसा ही होता है, डेली बारिश भी होती है। और ये गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी? गर्मी भी होती है, सर्दी में तो बर्फबारी होती है यहाँ पे। सौगात क्या है रजमक की? रजमक के स्वाद तो यहाँ पे जो आलू है रजमक का, आपने देखा है कि लुइस कंपनी ने ये सारा चिप्स जो इस्तेमाल करे ये रजमक के आलू से बनाते हैं। जितने भी चिप्स बन रहे हैं वो रजमक के आलू से बन रहे हैं। रजमक से आलू, ये मशहूर है। आप हमारे साथ रहें। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये खूबसूरत इलाके हैं, पूरे पाकिस्तान के टूरिस्ट के लिए यही मैसेज है, क्योंकि अभी समर वेकेशन है, तो आप एक दोस्तों का ग्रुप खुद अपनी गाड़ी पार सफ़र हो के ईसा खेल इंटरचेंज जो सी पैक रूट बना हुआ है उसके थ्रू बारास्ता बन्नू भी यहाँ रजमक पहुँच सकते हैं, पेशावर के रास्ते से भी पहुँच सकते हैं, और जनूबी वज़ीरिस्तान थ्रू मैकीन से होते हुए भी यहाँ पर आप DI खान का रूट इस्तेमाल करके आ सकते हैं। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम छोटे लंदन को। रजमक बाज़ार में हैं हम, और जब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिविल गवर्नमेंट के साथ साथ पाक आर्मी भी अहम रोल अदा कर रही है। जब जच्चा बच्चा की सेहत की बात होती है तो उसमें यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान का ये सब डिवीज़न रजमक है, वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा निजी शूबे में भी लेडीज़ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। एक लेडीज़ डॉक्टर हमारे साथ हैं, उससे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा? डॉक्टर माहम महबूब। अच्छा डॉक्टर महम, बताइएगा कब से आप यहाँ रजमक में हैं? 5 to 6 months हो गए। 6 month हो गए। अमन की सूरत हाल कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आपको कहीं किसी किस्म का थ्रेट तो नहीं मिला? क्योंकि कबाइल की एक ट्रेडिशनल है कि रवाज है कि ज्यादातर यही सुनने में रिपोर्ट भी आया था कि फीमेल्स को हॉस्पिटल तक भी जाने की इजाजत नहीं होती और ट्रीटमेंट भी नहीं वो करवाना चाह रहे होते। मर्ज के बाद आप खुद 8 माह यहाँ गुजार चुकी हैं, तो आपने क्या यहाँ चेंजिंग देखी? नहीं सर, अभी तो यहाँ पे ऐसा सच कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन है। पेशेंट्स आते हैं, यहाँ भी आते हैं, और कैंप में भी मैं सर्व कर रही हूँ, वहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसा सच अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। यानी फीमेल पेशेंट आ रही हैं आज़ादी के साथ? बिल्कुल आज़ादी के साथ आते हैं। और किस किस्म के ज़्यादातर पेशेंट आपके पास आती हैं? ज़्यादातर यहाँ पे इनफर्टिलिटी, हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, इनफर्टिलिटी केसेस हैं बहुत ज़्यादा, और प्रेगनेंसी फिर गायनी के ऑप्स के हिसाब से आते हैं। अच्छा, आप क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट बनने जा रही हैं, जी जी, तो बताइएगा यहाँ बेसिक हेल्थ की कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड कर रही हैं फीमेल पेशेंट को? OPT पेशेंट्स को हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम इनफर्टिलिटी केसेस, फिर जो प्रेगनेंसी केसेस हैं उनको भी डील करते हैं। जनरल एज अ जनरल फिजिशियन भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी हम डील कर रहे हैं। फिर अल्ट्रासाउंड है हमारे पास अवेलेबल, और डिलीवरी वगैरह DNC सब कुछ होता है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि खास करके प्रेगनेंसीज में मसलन सेजेरियन वगैरह के जब आपके पास केसेस आते हैं तो पेशेंट्स को कहाँ रेफर करते हो आप लोग? सर हम लोग फिर बनू रेफर करते हैं। जी, बनू। यानी अभी तक रजमक के हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज है? जी जी बिल्कुल, वहाँ माइनर जो मतलब होते हैं वहाँ पे हो जाती है आराम से। चेंजिंग आ रही है जी। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में मर्ज होने के बाद लेडीज डॉक्टर यहाँ रजमक के बाजार में ये अपने कैंप हॉस्पिटल्स में भी फीमेल्स का इलाज कर रही हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं, और यही अमन की एक वाज़ह मिसाल है। और जब हम बात करते हैं ज़च्चा और बच्चा की, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर कबायली बेल्ट में ये अच्छी खासी पेशरफ्त है। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में जहां अपनी जानों की कुर्बानियां देकर क़याम अमन को मुमकिन बनाया, वहीं कबायली अमायदीन के तावन से न सिर्फ ख्वातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया, बल्कि बच्चियों की तालीम के लिए एक स्कूल का क़याम भी अमल में लाया गया है।
जिसकी वसीओ अरीज और खूबसूरत इमारत दूर से ही दिखाई देती है। रज़मक में पाक आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इस स्कूल में बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती है। हत्ता के स्कूल में दाखिला लेने वाली बच्चियों को साल अव्वल से लेके मैट्रिक तक किताबें और यूनिफॉर्म भी फराम किया जाता है। इस स्कूल में टीचर की ट्रेनिंग का भी बाकायदगी से एहतमाम किया जाता है ताकि वो कौमी तकाज़ों के मुताबिक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे सकें। शाखीमार ये इलाका है और इसके बारे में हम बताते चलें कि ये एक ज़माना था जब मिलिटेंट का गढ़ था। बेशुमार यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद भी हुए हैं। इलाके को क्लियर किया गया है और फिर इलाके से यूथ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि किसी भी इलाके में अगर चेंज लानी हो तो उसकी यूथ को मोटिवेट करें। यहाँ की यूथ मोटिवेट हुई और लोकल लोगों ने एक सोसाइटी कायम की यहाँ पर, और उस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि इलाके की बच्चियों और बच्चों में इल्म की रोशनी से उनको रोशनास करना है। और फिर एक ऐसा पौधा लगा पाक आर्मी की मदद से जो अब तनावर दरख्त होता बनना जा रहा है, और यहाँ पर कायम हुई ये वसी और अरीज गोल्डन एरो पब्लिक स्कूल की इमारत, जिसमें कबायली इलाका जो बेल्ट है ये शुमाली वज़ीरिस्तान का, इसमें बच्चियाँ ज़ेरे तालीम हैं। लोकल लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और इलाके के मिशरान हैं उनसे भी बात करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। सर मेरा नाम फरीद है, शाहीमार वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूं। अच्छा, ये शालीमार वेलफेयर सोसाइटी कायम कैसे हुई और उस इलाके में कि जो मिलिटेंट का हब रहा है और मुख्तलिफ निशेब और फ्राज इस इलाके ने देखे हैं? सर बिल्कुल, ये शाहीमार के जो पढ़े लोग जितने भी एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने एक सोच लेकर आया कि इस गांव जो कि बहुत बैकवर्ड है एरिया है और इसमें तालीम जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, और भी ये जो लोग भी इसमें मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थे, उसके लिए शाहीमार वेलफेयर सोसाइटी ने एक तंजीम बनाई शाहीमार वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे। इसने मुख्तलिफ शोबे में काम किए। पहले कितने लोग आप यकजा हुए और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी जिन्होंने सोसाइटी की बुनियाद रखी? सर हमारे पहले जो लोग जमा हुए थे वो तकरीबन 20 to 30 थे, और इसके बाद ये और भी बढ़ गया, और इसके क्वालिफिकेशन ज़्यादातर FSC के ऊपर थे, MSc और बहुत पढ़े लिखे। जब आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि हमने फीमेल एजुकेशन का इदारा कायम करना है, स्कूल कायम करना है, तो वो प्रपोजल किसके सामने जाके पेश किया? सर हमने पहले अपनी मदद आपके तहत 2 गर्ल्स 10 पे बनाए, 2 गर्ल्स स्कूल। फिर सर हमने पाक फौज जो यहाँ पे पाक फौज पहले फर्स्ट FF यूनिट थी, और इसके बाद 2 विंग और पर्टिकुलरली कर्नल अरशद साहब जो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ऑफिसर लेकर आए, और पर्टिकुलरली GC उन्होंने यहाँ पर लेकर आए। फिर इसकी मदद से इतनी खूबसूरत स्कूल यहाँ पे पहले सर ये पहले ख्वाब था जो अब हम आंखों पे देख रहे हैं, जाहिर आंखों पे देख रहे थे। ये बच्चियां यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं, घरों से पाबंदी तो नहीं किसी नहीं सर, बहुत शौक से यहाँ पे बच्चियां आ रही हैं। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम हुई? नहीं, पहले स्टार्ट में तो लाजमन जो हमने स्टार्ट लिया था लोगों को इतने अवेयरनेस नहीं थे। बेसिकली शाहीमार पढ़ा लिखा एरिया है। नाम बताएं। मेरा नाम सबिया खलील है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास। 4th क्लास में? अच्छा, आप बड़े होके क्या बनना चाह रही हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाह रही हो? अच्छा, कोई मिली नगमा आता है आपको? मोर की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है, दुनिया में अब्रोशन इसका नाम करना है। हम आन हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान, हम इसकी जाने। और यही जो बच्चियां हैं आने शान अपने इलाके की, क्योंकि अपने इलाके में नया कायम होने वाले स्कूल में इस वक्त ये तालीम हासिल कर रही हैं, और इस बच्ची की ख्वाहिश ये है कि ये बड़े होकर डॉक्टर बनेगी और अपने इस गांव का नाम भी रोशन करेगी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में। यहाँ पर आपको फीस भी नहीं देनी पड़ती? हाँ। और खाना भी फ्री मिलता है आपको? और आप मुतमईन हैं आप? हाँ।
रज़मक कैंप के करीब ही एक कदीमी कब्रिस्तान है और ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन ऑफिसर और सोल्जर का कब्रिस्तान है जो 1924 में यहाँ के जो मकामी कबाइल थे, वज़ीर कबाइल, उनके साथ झड़प में ये हलाक हुए हैं। इनमें से इनके सार्जन एफ वाइट भी हैं, पेटी चीफ कोरकी भी हैं और तकरीबन 15 से 20 हमें कब्रें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि थ्रू आउट मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये जो कबायली बेल्ट हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान से लेके एक्स फाटा पूरा और आपका हज़ारा डिवीज़न, ये जंगजू किस्म के लोग हैं और ख़ास करके शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और मुमद के लोग तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी हैं और जंगजू भी हैं। और यहाँ पर चाहे ततारीज़ आए हों, इसके अलावा मुग़ल, सिख और अंग्रेज़, उनके ख़िलाफ़ भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस हुई है। और उसी की मिसाल ये भी है कि वज़ीर ट्राइब से झड़प में यहाँ पर उस वक्त की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके सोल्जर यहाँ पर जो जिनका तल्लुक़ भी ब्रिटिश से था वो हलाक हुए हैं और उनके यहाँ पर कब्रिस्तान मौजूद है। जी अपना नाम बताइएगा। मकामी वज़ीर ट्राइब से ही यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम है शेर बहादुर या वज़ीर कौम दिरदोनी के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। सब डिवीज़न रज़मक के सर। तो बताइएगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये कदीमी कब्रिस्तान, इसके बारे में आपने अपने आबाओ अजदाद से क्या सुना है इस मार्के के बारे में? इस मार्के के बारे में हमने सुना है तकरीबन ये शोइदर के इलाके में एक जंग हुई थी फ़कीर एपी के दौर में सर। अच्छा, फ़कीर एपी के दौर में, ठीक है। इसके ये ब्रिटिश इंडिया की जो फौज थी उसके साथ बड़ा मरका हुआ था। अच्छा। इसके तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 50-60 तक यहाँ पे कब्रें हैं जो आप दिखाई दे सकते हैं सर, जो हलाक हुए हैं। हलाक हो गए ना सर। और वहाँ पे एक स्टेडियम है, उसके पीछे भी काफ़ी कब्रें हैं ना कि वो हलाक हो चुके हैं ना। अच्छा। जी असल में ये तो देख सकते हैं कि यहाँ पे असल मुहाफ़िज़ तो हम है ना कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के आर्मी ने यहाँ पे शिकस्त खा ली है ना। हाँ बिल्कुल, उस वक्त भी शिकस्त खाई है और दोबारा भी अफगानिस्तान से शिकस्त तो खाई है ना उन्होंने। दोबारा भी, वो भी तो आपके भाई है ना जो अफगानिस्तान में बैठे हैं। हाँ, अगर तीसरी बार आ जाएंगे तो फिर भी शिकस्त खा लेंगे, फिर भी शिकस्त खा लेंगे। और जो अभी यहाँ की सूरत हाल है, जैसे आपने कहा जी कि असल मुहाफ़िज़ तो आप हैं, इलाके की अमन और अमान कायम करने के लिए आप लोगों का रोल क्या है यहाँ? इलाके के अमन और अमान कायम करने का रोल यही है मेरा, हमारे इलाके का कि यही देख ले कि ये अवा से आए थे, इसकी हशर आप देख ले। हाँ। कि अभी यहाँ पे पड़े और इंडिया अभी तो वहाँ पे है ना। हाँ। तो आइंदा भी अगर आपके इलाके की तरफ, शुमाली वज़ीरिस्तान की खूबसूरत रज़मक की तरफ किसी भी किस्म की मिलिटेंसी आई या कोई भी दूसरी साइड से दुश्मन की तरफ से कोई भी क़ुव्वत यहाँ पर आने की कोशिश करी तो उसको रोकेंगे आप? तो क्यों नहीं रोकेंगे, इंशाल्लाह। आबाओ अजदाद ने भी कुर्बानियाँ दी है, हम भी तैयार हैं। पाक आर्मी ने रज़मक में ऐसन इक़दामात करते हुए गरीब और यतीम और शोदा के बच्चों की तालीम और क़याम के लिए एक इंटरमीडिएट लेवल का बोर्डिंग स्कूल भी बनाया है, जहां मुफ्त तालीम के साथ साथ मुस्तहिक़ तलबा की रिहाइश का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ और माशाल्लाह यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी खासी प्रोवाइड की गई है। ये देख सकते हैं कि बेसिकली 2 बेड जैसे हॉस्टल्स में होता है वैसे ही लगाए गए हैं और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लीन किस्म की आपको बेड शीट भी नज़र आ रही है और उसके बाद इसी बेड के आगे ही इनका स्टडी टेबल भी रखा हुआ है। बात करते हैं स्टूडेंट हैं, इनसे नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिरादिल। अच्छा, कौन सी जगह के रहने वाले हैं आप? मैं रज़मक के रहने वाला। कौन से गांव, कौन से? ब्राखेल। और आपके वालिदैन क्या करते हैं? वो मेंटली डिस्टर्ब है। अच्छा, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब। वालिद भी और वालिदा भी? नहीं। हाँ, वालिदा नहीं, वालिद। और भाई और कितने हैं आपके? भाई 3 है, एक बड़ा है और 2 छोटे हैं। अच्छा, तो आपको कैसे एडमिशन मिला इस इदारे में? मैं पहले कुछ अरसे पहले मैं FCPS में पढ़ता था। अच्छा। लेकिन गुर्बत की वजह से मुझसे कुछ अरसे
ये स्कूल रह गया। फिर यानी फीसें नहीं अदा कर सके। फीसें अदा नहीं कर सका। फिर मैं ड्यूटी कर रहा था बाज़ार में। अच्छा। तो उस वक्त मैं सर्टिफिकेट लेने वाला था। अच्छा। और उधर एक टीचर साहब था, मेरा टीचर शेर अहमद नाम है उसका। उसने बताया कि फ्री एजुकेशन वाला आए है, उसको इंटरव्यू दे दे, अगर हो गई आपको तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको शौक था पढ़ने का? मेरा बहुत शौक था। और कौन सी क्लास में थे? मैं पहले 8 में एडमिशन लिया था और 9 में हो गया। अच्छा। लेकिन फीसें नहीं थी तो 3 महीने आप स्कूल आपका छूट गया और फिर यहाँ आपका एडमिशन हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इधर मेरा एडमिशन हो गया। और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में। यहाँ पर आपको फीस भी नहीं देनी पड़ती? हाँ। और खाना भी फ्री मिलता है आपको? और आप मुतमईन हैं आप? हाँ। और आप बड़े हो के क्या शौक है आपका, क्या बनने का? मेरा तो अपना शौक है कि मैं इंटरनेशनल फुटबॉलर बन जाऊँ। अच्छा, इंटरनेशनल फुटबॉलर बन के आप रज़मत का और अपने इदारे का नाम रोशन करना चाहते हैं? हाँ। रज़मक कैंप के अंदर ही सब डिवीज़न रज़मक के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के गरीब बच्चे और ऑर्फन बच्चे हैं, और ख़ास करके जो सिविलियन के शहीदों के बच्चे हैं, वो भी इस इदारे में लाए गए हैं। और पाक आर्मी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि दूर दराज पहाड़ी इलाक़ों के गुरबा के बच्चों को इकट्ठा करके एक छत के नीचे उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो क्वालिफ़िकेशन भी हासिल करें और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ उनको बोर्डिंग की भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सुपरवाइज़र इस इदारे के हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। इदारा कब शुरू हुआ और कौन कौन सी क्लासेस से आपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू किया है? यह है गोल्डन ईरो बॉयज़ हॉस्टल, और जो हमारे FCPS में ये वहाँ पे स्कूल अटेंड करते हैं, क्लास पीरियड अटेंड करते हैं। यहाँ ये 2 से लेकर FEC तक क्लासेस चल रही है। हवाई से प्रेप से चल रही है, मगर हमारा जो सिलेक्शन वो जो हम कर रहे हैं वो हम 2 से लेकर FEC तक कर रहे हैं। मसलन अभी जो आपके पास बच्चे हैं कितनी तादाद में और कौन कौन सी क्लास के? अभी हमारे पास मौजूदा वक्त पे 120 यानी 120 लड़के मौजूद हैं। क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बच्चा यहाँ आपके बोर्डिंग की भी फैसिलिटीज़ अवेल करेगा और फ्री तालीम भी हासिल करेगा? जैसे प्रायोरिटी फर्स्ट जो है हमारे यतीम और शहदा के बच्चे, प्रायोरिटी सेकंड हमारे है गुरबत वाले, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके ज़्यादातर यानी तकरीबन ये जो लड़के हम सेलेक्ट कर रहे हैं इनको गुरबत और इनको मद्देनजर रखते हुए फिर इनका इंटरव्यू, ताकि आगे वो चल सके या ना। यह हासिल के रिहाइश के काबिल है, छोटा ज़्यादा नहीं है, उम्र का प्रेप का नहीं है, इसलिए 2 से हमने रखे हैं FEC तक। और अभी जो बच्चे आपके पास जिस तादाद में आ चुके हैं वो कौन कौन सी क्लासेस के? वो 2 से लेकर हमारे साथ 10 तक है। 10 तक हैं आपके पास। और यहाँ पर उनको तमाम रेजिडेंट्स की सहूलियात भी, खाना पीना सब कुछ फ्री आप दे रहे हैं? इसको सब पाक आर्मी की तरफ से? हाँ, पाक आर्मी की तरफ से ये इशू है कि इनको रिहाइश, इनका फूड यानी खुराक, राशन वगैरह, यूनिफार्म, बूट, शूज़, खेल का सामान, बॉक्स, हत्ता कि इनके लास्ट हर मंथ हम 500 रुपये इनको पॉकेट मनी भी दे रहे हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब हम देखते हैं कि कुर्बानियों के बाद अमन की सूरत हाल बरकरार हुई, तो अमन के साथ साथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप होता हुआ नज़र आया। यहाँ एजुकेशन इदारे सिविल गवर्नमेंट के और सेमी गवर्नमेंट के बहाल नज़र आए हमें। और उसके साथ साथ सबसे अच्छा जो स्टेप लिया गया वो ये इदारा है कि इर्द गिर्द के गरीब बच्चों को उठा के ना सिर्फ उनको फ्री तालीम के ज़बर से रुशनास करवाया जा रहा है, बल्कि जैसे इन्होंने कहा कि उनको पॉकेट मनी भी दी जा रही है, और आगे ताकि वो अपनी सोसाइटी को पे बैक कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, उनके जॉब्स के भी रिसोर्सेस पैदा किए जा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। आप हमारे साथ रहें। रज़मक कैंप का ये एंट्री पॉइंट है जी, और इसको क्योंकि जो रज़मक कैंप है बेसिकली ये अंग्रेज़ के दौर का इस्टेब्लिश हुआ है, और उसी तमीरात के तर्ज के ऊपर ही इसका मेन गेट जो है इस वक्त डेवलप किया जा रहा है, और उसको शक्ल भी फोर्ट टाइप की दी जा रही है। और अभी जो कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी कायम होगा, म्यूज़ियम के साथ साथ टॉक शॉप भी होंगी, जो आम पब्लिक को यहाँ जो रज़मक के रिहायशी होंगे उनको अलाट की जाएगी। और फुल फ्लैज जैसे एक कैंट की लाइफ आपको नज़र आती है, वो बहुत जल्द आने वाले वक्तों में आप देख सकेंगे
कि रज़मक को उस तर्ज के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। ये बेसिकली जी एक टनल है, जैसे कि थ्रू आउट में आपको दिखाता भी आ रहा हूँ, चाहे वो LOC हो अभी, क्योंकि हम शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टनल बनाई गई है। मसलन रोड के एक साइड से दूसरी साइड ज़मीन के अंदर से ये टनल बनाई गई है, और ये भी ब्रिटिश राज में बनाई गई है। इस पोस्ट को कहते हैं लदा पोस्ट। लदा पोस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ से ही करीब है तहसील लदा जो जनूबी वज़ीरिस्तान की है, तो उस मुनासबत से इसका नाम लदा पोस्ट रखा गया है। अच्छा, तो बताइएगा इसके बारे में, आप बता रहे थे कि वाकई वो बाज़ार मौजूद है, हिस्ट्री बता रही है और शवाहिद भी हैं उसके। हाँ, तो हमारा एक ही बंदा था, तो अंग्रेज़ों के साथ वो घूमता फिरता था, तो उनका नाम कुछ और था। लोगों ने, बरतानिया हुकूमत ने उसका नाम जॉर्ज रखा था, क्योंकि एक उनका जनरल था जॉर्ज, वो मर चुका था, तो उनका हम शक्ल भी था, बहुत चेहरा उनके साथ बहुत प्यार करता था। तो वो कह रहा था कि ईद के मौके पर तो मुझे अंडर बाज़ार आंखें बंद करके नीचे अंडर बाज़ार लगी। मैं उस कह रहा कि मैं सीढ़ियों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, 15-20 सीढ़ियाँ में नीचे चला गया। अच्छा। तो उसने बाद में कहा कि वो ख़जाना था, उसमें सोना था, उसमें चांदी के रुपए थे, सोने के रुपए थे। तो उसने कहा कि जॉर्ज उठाओ, जितना भी उठा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ, हमारे 2 बच्चे थे, तो मैंने सिर्फ 2 रुपये उठा दिए। अच्छा। तो उसने कहा कि और भी उठाओ, तो मैंने कहा कि मेरे 2 बच्चे, ये 2 रुपये ही काफ़ी है। 2 रुपये ही काफ़ी। उसने कहा कि वाकई जॉर्ज है। तो इसका मतलब है कि वो बाजार अभी भी है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? और किसी बुजुर्ग से भी आपने सुना है बाजार के बारे में? तो हमारा खुद दादा था, तो हमारा दादा अंग्रेजों के साथ सूबादार भी था। अच्छा। सूबादार भी था, वो भी घूमता फिरता था। तो उसने कहा कि उस वक्त उनका तालीम ही था नहीं, उसका नाम था मीरबाद खान। अच्छा, तो उनके भी नॉलेज में था कि इनका कोई बाजार था। उसने कहा कि अंग्रेज जब जा रहा था तो मुझे इधर रज़मक बाजार में एक जनरल ने रोक दिया। तो उस जनरल ने कहा कि सूबादार साहब, खजाना गेट नंबर 12 के साथ मैंने छोड़ दिया है। अच्छा। तो उसने कहा कि मुझे गेट नंबर 12 का पता ही नहीं था कि गेट नंबर 12 किधर ही है। तो मैं इसने कहा कि हुकूमत मेरे साथ भी था, सारा सूबादार में से अंग्रेज मेरे के लिए छोड़ दिया मेरे लिए। तो मेरे अपने सारे हवलदार जो थे, नायक भी थे, तो मैंने उसका तो पॉसिबिलिटी था नहीं, गेम टी वगैरह, मैंने कहा कि हर गेट के नीचे देख रहा था कि किधर है, तो मुझे पता नहीं चला कि गेट नंबर 12 है किधर। हाँ, अभी हिस्ट्री का पता नहीं कि गेट नंबर 12 किधर है, लेकिन अभी भी होगा। और कहा जा रहा है अंदर बिलियर्ड क्लब भी थे, उनकी रहने की जगह भी थी, पूरा उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था। ये जो कैंप आपको नजर आ रहा है, ये तो हमारा दादा कह रहा था कि इसमें इतना खूबसूरत था कि आपको नस्वार टुकने का भी दिल नहीं करा। इतना ये रज़मक वाकई मिनी लंदन था, लिटिल लंदन। इतना खूबसूरत बना लिया था उन्होंने। अच्छा, और डबल स्टोरी था। हाँ, डबल स्टोरी भी था। और जो यहाँ पे नीचे जो आपने देखा है, जो जाता वहाँ पे इनका वर्ल्ड बैंक भी था। अच्छा, ठेके के साथ भी था। ठीक है, ठेके के साथ भी मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मैंने बसा खुद 1998 में देखा था कि डबल स्टोरी था। उनका भी, हमारा ठेका भी है। तो ये रास्ता जी, यहाँ जो अंग्रेज दौर का खुफिया रास्ता बनाया गया था, यहाँ आप इख्तिताम पजीर होता है, और यहाँ से बाहर यानी पोस्ट की तरफ आगे सीढ़ियाँ जा रही हैं, रोड ये अंडरग्राउंड ही क्रॉस हो रहा है। और जहाँ तक कीमती ख़जाने का है, अभी तक उसको एक्सप्लोर करना बाकी है कि अंग्रेज़ का वो जो 12 नंबर गेट है रज़मक में कहाँ पर है, और कदीमी ख़जाना कहाँ छुपा हुआ है, ये हमारे लिए भी अभी क्वेश्चन मार्क है, और जो तहकीक करने वाले इदारे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मकामी लोग कह रहे हैं कि ख़जाना था और ख़जाना अभी भी कहीं ना कहीं होगा। आप हमारे साथ रहें, रज़मक को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया यहाँ सब डिवीज़न रज़मक के हुजरे को, और हुजरे में अब भी यानी मर्ज के बाद भी इनकी पुरानी रवायात जो हैं वो बहाल हैं, और हुजरे में ही जो फैसले किए जाते हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, क्योंकि ये इनकी सदियों पुरानी जो हैं रवायात हैं, और अपनी रवायात को ये वज़ीर जो ट्राइब है यहाँ सब डिवीज़न रज़मक के, उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा अपने इलाके के ऊपर भी उन्होंने नज़र रखी हुई है, और पाक आर्मी के साथ मिल के अमन और अमान की सूरत हाल को भी वो ये कंट्रोल किए हुए हैं। इसके अलावा हमने विज़िट किया यहाँ रज़मक के बाज़ार का, और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पर ये थी कि ये वो शुमाली वज़ीरिस्तान के कबायली इलाके हैं
जहाँ पर एक टाइम था कि फ़ीमेल को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और ख़ास करके जब हम टूरिज़म की बात करते हैं तो रज़मक क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल फूड की जो चेन्स हैं वो भी बनी जा रही हैं। यहाँ पर होटल भी मौजूद हैं जो टूरिस्ट यहाँ आके स्टे करना चाहते हैं रज़मक बाज़ार में। मतलब लोकल टूरिस्ट लोग आते ही हैं। जैसे खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो DI खान की तरफ से, जनूबी वज़ीरिस्तान की तरफ से, और बन्नू क्योंकि करीब तरीन है तो बन्नू से भी टूरिस्ट आते हैं। ख़ास करके जो ईदें होती हैं, ईदों के ऊपर, छोटी ईद और बड़ी ईद के ऊपर भी, और इन होटलों में आके स्टे भी करते हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी यहाँ पर सिविल इंतज़ामिया से भी बात हुई, पाक आर्मी के ऑफिसरों से भी बात हुई, और बहुत जल्द यहाँ पर दूसरे भी जो रोड के करीब तरीन एरिए हैं वहाँ पर पार्क कायम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिहायशी होटल्स भी और कायम किए जा रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान के शहरों से भी लोग यहाँ रज़मक का विज़िट करेंगे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को रज़मक की इन खूबसूरत वादियों से इजाज़त दीजिए। ये था शुमाली वज़ीरिस्तान का सब डिवीज़न रज़मक, जो पहाड़ों के सफ़र में हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएँ। देखते रहें पहाड़ों का सफ़र। फ़िलहाल यहाँ रज़मक से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।